नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कराने वाला हूं मैथ का भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम सब मिलकर यहाँ पे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। काफ़ी भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम बिना कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 100 क्लास को शुरू कर रहे हैं। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या देखिए 0.33, इसका मतलब है जो ये क्या है, बार बार रिपीट होगा 3 तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। उसके बाद यहाँ पे D देखिए, ये भी है 2/5, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच्चा इधर क्या C, तो C क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे C राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन सवाल कर लिया। चलिए अब बढ़ रहे हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है बाबू, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ में रूट में दे रखा है, ठीक है ना। देखिए जो रूट के अंदर, यानी कि जो रूट के अंदर से निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट के अंदर ही रहेगा वो होगा अपरिमेय संख्या। देखिए अगर हम 36 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद अगर हम 64 को रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 8 आ जाएगा, यानी कि 6/8 आ गया। तो ये तो परिमेय संख्या है और आपसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। उसके बाद देखिए अगर हम 9 को ऐसे लिखेंगे तो -9 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 49 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हमको 7 आ जाता है, जो कि ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 81 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो आ जाएगा 3 और 9 आ जाएगा, यानी कि 3/9 आ जाएगा, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और आपसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। देखिए तो 3 को आप रूट से बाहर कीजिए तो √3 को आप रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट जरूर कीजिए ये आपका वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे बाबू। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पाई 1 है, ठीक है ना। तो पाई 1 बाबू हो जाता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है क्या, 22/7, ये हो जाता है परिमेय संख्या। याद रहेगा ना क्या, पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर पाई का मान दे देगा 22/7 क्या है, तो 22/7 हो जाता है परिमेय संख्या। याद रखिएगा, पाई का मान अपरिमेय, पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान परिमेय संख्या। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इस 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या का मौसो है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या का मौसो 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल का गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो गुणनफल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो गुणनफल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C/A। क्या हो जाएगा, यदि अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है C और बट्टा में A, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए C कौन है, देखिए 4 जो देख रहे हैं ये A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। तो C कौन है, C है 1, तो 1 और बट्टा क्या हमको चाहिए, अब चाहिए हमको A। तो A क्या मान है, 4, तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 आ जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p x² - 3x + 5 की मूल अल्फा इन कोमा बीटा हो तो अल्फा 1 + अल्फा + 1 + बीटा का मान होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसके बराबर एक फॉर्मूला आता है क्या, इसके बराबर एक फॉर्मूला आता है -KB, क्या -KB और बटा में आता है C, ठीक है ना। तो लगाइए, तो माइनस के तो B यहाँ पर ये हो जाएगा कौन, 3,
तो यहाँ पे माइनस तो है ये है, ठीक है, पहले ये से -3, उसके बाद यहाँ पे माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक, और बट्टा में सी, तो सी कितना है 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, किस द्विघात बहुपद को शून्य की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद कहेगा तो उसको शून्य की संख्या कितना होता है, तो वो 2 होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस एक द्विघात बहुपद x² - x+4 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो ये होता है माइनस में बी और बटा होता है ए। तो देखिए, तो माइनस में बी क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और बट्टा 1, ठीक। जब इसका आप प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए का राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1 आएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि इस एक रेखिक समीकरण के घात होंगे। तो एक रेखिक कह रहा है ना, तो एक रेखिक कह रहा है तो उसका घात 1 ही होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस एक संख्या दूसरा से दुगुना है, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्या का योग 27 है, तो संख्या बताइए। मान के चलिए पहला संख्या को हम x मान लिए, ठीक है, प्लस में योग है ना, दूसरा संख्या को हम 2x मान लिए, और कितना है, ये 27 है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 27। अब इसको हम काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी x बराबर हमको कितना आ गया, 9 आ गया, और दूसरा संख्या को हम 2x माने थे, तो इसमें 9 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना, 9 और यहाँ पे 18, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल हम बाबू 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी को ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से रिवाइजिंग कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी जरूर इसका कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।